आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग नई लेक्चर देखते हैं जिसमें लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हम लोग एटॉमिक साइज कवर कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोवैलेंट साइज देखा था, तो अब आते हैं मेटालिक साइज में, यानी मेटालिक रेडियस देखते हैं। मेटालिक रेडियस मतलब जो मेटल में बॉन्डेड है, मेटल में बॉन्ड बना हुआ है, उसे मेटालिक, उसमें हम लोग मेटालिक रेडियस निकालते हैं। तो देखिए मेटल कैसे बॉन्ड बनाता है। मेटल्स जनरली हार्ड होता है, तो उनके बीच में बॉन्ड इस तरह होता है। यहाँ देखिए, हाँ ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। इसे हम मान लेते हैं ए एटम, इसे बी मान लेते हैं। दोनों के बीच में बॉन्ड बना के हम लोग रेडियस निकाल रहे थे। ये न्यूक्लियम के डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं डीएम। डीएम यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो ये स्टेबल हो जाता है एटम्स। तो बॉन्ड बनने के बाद जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आया, तो लगभग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसके एक एटम के डायमीटर के बराबर होता है। तो इसके रेडियस की हम बात करें तो रेडियस का रिलेशन आ जाता है यहाँ से, रेडियस ऑफ मेटालिक बराबर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई 2। यह आ जाता है मेटालिक रेडियस। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये एटम है आर मेटालिक यानी मेटालिक रेडियस दोनों का हो जाएगा dm/2। अगर कंपैरिजन बात करें, दोनों सेम ही एटम है, तो इसमें ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक रेडियस हो जाएगा दोनों का। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल। आर मेटालिक। अब हम लोग आते हैं वेंडर वाल्स रेडियस में। वेंडर वाल रेडियस में देखिए इस तरह से बॉन्ड बना हुआ होता है। ये एप्लीकेबल ओनली फॉर नोबल गैसेस, वेंडर वाल्स कैन बी फॉर्म्ड। वेंडर वाल रेडियस हम लोग सिर्फ किसके लिए, नोबल गैस के लिए ही निकाल सकते हैं। इसी में सिर्फ वेंडर वाल की तरह बॉन्ड बनता है। आप लोग ये नाम 10th क्लास में सुना होंगे, तो जान लेते हैं इसके बारे में। The closest distance between two gaseous molecule is called van der Waal radius। वेंडर वाल्स रेडियस देखिए यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस, इसको हम लोग मानते हैं, जैसे इसमें माने थे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस DVW, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिन वेंडर वाल रेडियस। इसे हम मानते हैं C2, इसको मान लेते हैं C1। अब हम लोग देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए, और ये देखिए, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो रेडियस तो नहीं निकलेगा, रेडियस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस डिस्टेंस को निकाल के हाफ करते हैं, तो इसका रेडियस आ जाता है।
यहाँ इसे DC इस डिस्टेंस को मान लेते हैं। तब यहाँ से क्या रिलेशन बनता है, वेंडर वॉल रेडियस dV/2 इसका हाफ किए इन दोनों के डिस्टेंस में, ये इसमें और देखिए, इसमें हम लोग और क्या देख सकते हैं कि वेंडर वॉल रेडियस ऑफ वेंडर वॉल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एटॉमिक। बॉन्डेड फॉर्म के बाद रेडियस ऑफ एटॉमिक छोटा हो जाता है और रेडियस ऑफ वेंडर वॉल बड़ा हो जाता है जब हम लोग बॉन्डेड फॉर्म में निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में, जिसमें हम बात करेंगे आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस कौन से एटम फॉर्म करेंगे, सिर्फ जो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। फोर्थ नंबर, ionic radius for only ionic compounds। पहले ये बताइए आयंस कितने तरह के होते हैं। एक होता है केटायन, दूसरा होता है एनायन। एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, कैसे आता है नेगेटिव चार्ज, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और केटायन होता है पॉजिटिव चार्ज। केटायन हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे एक्वायर करता है, बाय लिखते हैं, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, मैंने रिकॉर्ड करा दिया। अब आते हैं आयोनिक रेडियस पर। केटायनिक रेडियस, केटायन से हो गया केटायनिक रेडियस। दूसरा आ जाएगा आयोनिक रेडियस। तब हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक एटम ले लेते हैं कार्बन। उसका हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर एनायन ले लेते हैं, यहाँ पर केटायन। इसमें हम केटायन एगो +2 कर देते हैं, केटायन में एगो +1, और यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। ये पूरा अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, सब में 6 हो जाएगा। प्रोटॉन तो नहीं कमता है। इलेक्ट्रॉन का हम लोग गेन और लॉस कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 4, इसमें 5, इसमें कोई रिमूवल नहीं करेंगे, 6, इसमें 7 हो जाता है गेन इलेक्ट्रॉन से, फिर इसमें 8 हो जाता है। तो हम लोग निकालते हैं E/P रेशियो। E/P रेशियो इसका कितना हो जाएगा, 4/6, इसका हो जाएगा 5/6, इसका हो जाएगा 6/6, इसका आ जाता है 7/6, इसका आ जाएगा 8/6। देखिए, इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको समझिए। अब देखिए, ये जैसे जैसे
पॉजिटिव चार्ज पकड़ रहा है वैसे वैसे साइज इसका कम रहा है, नेगेटिव चार्ज में इसका साइज बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज में देखिए एटम है, अगर हम लोग इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर हम इसमें और इलेक्ट्रॉन लेते हैं यानी नेगेटिव चार्ज -2 कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो एक और ऑर्बिट बढ़ गया, इसमें एक और ऑर्बिट बढ़ गया, तो इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस नापना पड़ जाएगा, तो इसका साइज़ देखिए बढ़ गया। और इसी में हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। और रिमूव एक अगर आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको रिमूव कर देंगे तो ये ऑर्बिट तो यूजलेस हो जाएगा, हम लोग इसी ऑर्बिट तक रेडियस इसका निकाल पाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज में रेडियस घटता है, यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन रेडियस, और यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज इन रेडियस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन रेडियस ऑफ एटम। ये देखिए रेडियस ऑफ कैटायन, ओरिजिनल एटम तो ये है 6 जिसमें 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे साइज कैटायन का कमता है, डिक्रीज हो जाता है। और आते हैं रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एटम। कैटायन में रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो इसी को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए जिससे आप लोग को कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको एक बढ़िया सा नोट दे देता हूँ आयनिक साइज पर। क्या है वो नोट? अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट में हम लोग साइज निकाल पाएंगे आसानी से, और डिफरेंट चार्ज है उस पर, तो हम लोग देखिए क्या क्या कर सकते हैं। जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वो उतना छोटा होगा, वो उतना छोटा होगा, यानी रेडियस कम होगा, रेडियस उसका कम होगा। और दूसरा आता है जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा होगा। जस्ट समझ लीजिए उल्टा होगा दोनों का। तो एक क्वेश्चन में देता हूँ, कंसीडर एन एलिमेंट A and select the option regarding size। तो ऑप्शन ए देखिए, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए यहाँ पर एटम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, A+2 A+1 और क्या दूँ, A-2 A-1 और A। फोर्थ ऑप्शन A+1 A+2 A+3, यहाँ पर +1। तो इसमें आप लोग बताइए
एलिमेंट का साइज किस ऑर्डर में होगा। यहाँ पर मैंने नोट दे दिया, इसको देख के आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ। ए नेगेटिव, जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा होगा, तो ये बड़ा है यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये ओरिजिनल एटम, फिर उससे छोटा ये, तो इसका आंसर ये होगा। फिर इसमें देखिए A-2 ये बड़ा है, ये A-1 ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये ओरिजिनल साइज है, तो ये भी इसका आंसर होगा। और इसमें देखिए A+3 ये बड़ा है A+1 से, A+2 होगा। तो देखिए A+3 मैंने क्या कहा, जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा होगा। A+3 से बड़ा तो A+2 है, लेकिन इसमें क्या दिया है, A+3 बड़ा है A2 से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। A+1 ग्रेटर देन A+2 ग्रेटर देन A+3, इसमें ऑर्डर इसी का देखिए ठीक है। A+1 बड़ा है A+2 से, A+2 बड़ा है A+3 से, तो ये भी होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा A, C और D, इसका आंसर है। और क्वेश्चन दूँ क्या? चलिए ले लीजिए। दी करेक्ट ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, ऑप्शन ए I ग्रेटर देन I-, E ग्रेटर देन I पॉजिटिव, B I- ग्रेटर देन I पॉजिटिव देन I, C I पॉजिटिव ग्रेटर देन I ग्रेटर देन I नेगेटिव, D I नेगेटिव लेस देन I पॉजिटिव। इसमें अब बताना है, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट है, इसी की तरह है, एक से ज़्यादा आसान इसमें सही है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसको याद रखिएगा, जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा, जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा होगा। तो देखिए I लेस देन I नेगेटिव और I नेगेटिव ग्रेटर देन I पॉजिटिव, ये क्या लग रहा है, ये सही है। कैसे सही है? I नेगेटिव इससे बड़ा है, नेगेटिव चार्ज है, और I नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव चार्ज है, ये सही हो गया। और इस पर आते हैं, I नेगेटिव बड़ा है I पॉजिटिव से, हाँ बड़ा है, जिस पर जितना नेगेटिव चार्ज है वो उतना बड़ा है, और ये छोटा है I से, ये भी सही है। अब C पे आते हैं, I पॉजिटिव लेस देन I और I लेस देन I नेगेटिव, I नेगेटिव यहाँ पर बड़ा है, और यहाँ पर I से I भी बड़ा है I पॉजिटिव से, ये भी आंसर सही है। और D में देखिए I नेगेटिव लेस देन I, नहीं I नेगेटिव इज ग्रेटर देन I होगा, तो यहाँ पर ये ऑर्डर ही गलत हो गया, तो इसको हम नहीं करेंगे। आंसर है A, B और C। देख लिए आप लोग, समझ गए होंगे। अब हम लोग एंड करते हैं। आपने ये क्वेश्चंस कर लिया तो कमेंट करेंगे ज़रूर।